यह वीडियो मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और जितने भी प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछता है उन सभी को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा मात्र इतना ही है कि किसी भी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? तो किसी भी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द को, जी हाँ, देखिए जैसे कि कोई शब्द हो गया और उसी शब्द के समान अर्थ वाले कोई अन्य भी शब्द हैं तो उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है अंग, तो अंग का पर्यायवाची शब्द है अंश, खंड, भाग, हिस्सा। देखिए यहाँ पर जो चार वो शब्द है ना, चारों का अर्थ एक ही है। जी हाँ, यह चार वो जो शब्द हैं इन सभी का अर्थ एक ही है। क्या है? यह है अंग। ठीक, तो इस प्रकार से जो अलग अलग शब्द रहता है जिनका सभी का अर्थ या मतलब एक ही होता है उसे ही तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब अगला शब्द है आँख। तो आँख को और हम किस नाम से कह सकते हैं? तो आँख को हम चक्षु कह सकते हैं, दृष्टि कह सकते हैं, नज़र कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह है चक्षु, दृष्टि, नज़र, नेत्र। उसी तरह से अगला शब्द है कमल। तो कमल को और हम किस नाम से जान सकते हैं? तो कमल को हम नीरज कह सकते हैं, पंकज कह सकते हैं, सरोज कह सकते हैं। इन सभी का मतलब एक ही होगा। उसी तरह से अगला शब्द है गंगा। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है देवनदी, भागीरथी इत्यादि। उसके बाद है गाय। तो गाय का पर्यायवाची शब्द है गौ। गाय को हम गौ भी कहते हैं, गौ माता, गौ। ठीक, तो गाय का यहाँ पर 3 गो पर्यायवाची शब्द लिखा हूँ। और देखिए जो जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है ना उन्हीं को केवल मैं लिखा हूँ जो आपसे बार बार कहीं पर भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला है घर। तो घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, निवास, भवन। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चंदा, चांद, सुधांशु। उसी तरह से अगला शब्द है गणेश। गणेश का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो इसका है गजानन, गणनायक, लंबोदर। इन शब्दों का अर्थ भी होता है गणेश। उसके बाद है जन्म। तो जन्म का पर्यायवाची शब्द है प्रजनन, उद्भव, भव। अगला है तालाब। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द है जलाशय, पोखर, सरोवर। उसके बाद अगला है दया। तो दया का पर्यायवाची शब्द है करुणा, तरस, रहम। उसके बाद है दानव। तो दानव का पर्यायवाची शब्द है असुर, दैत्य, राक्षस। इन सभी का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? तो दानव होता है। ठीक, उसके बाद अगला शब्द है दुख। तो दुख का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका हो गया आफत, कष्ट, क्लेश, गम। उसके बाद अगला शब्द है देवता। तो देवता का पर्यायवाची शब्द होता है देव, अमर, त्रिदश। उसके बाद है नदी। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है दरिया, सरिता, नद। उसके बाद है नरक। तो नरक का पर्यायवाची शब्द होता है जहन्नु, यमपुर, यमलोक। उसके बाद है नौकर। तो नौकर का पर्यायवाची शब्द होता है गुलाम, चाकर, दास, सेवक। अगला है पंडित। तब पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है विद्वान, बुद्धिमान या बुद्धि। उसके बाद है पति। तब पति का पर्यायवाची शब्द होता है पिया, बालम, सनम, साजन। उसके बाद अगला है पत्थर। तब पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है उपल, चट्टान, पाषाण। उसके बाद है पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है अर्धाग्नि, जनाना, जोरू। उसके बाद है पानी। तो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत, जल, नीर। उसके बाद है पुत्र। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है आत्मज, कुमार, बेटा। उसके बाद है पुत्री। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है आत्मजा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आत्मज, केवल ज है और इसमें जा है। आत्मजा, कन्या, धिया, बेटी। उसके बाद अगला है प्रकाश। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है उजाला, चमक, ज्योति। उसके बाद है फूल। तो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम, पुष्प, सुमन। उसके बाद है बादल। तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है घटा, जलद, मेघ,
धाराधर। उसके बाद है बुद्धि, तो बुद्धि का परिवाची शब्द होता है, क्या होता है, तो अकल, चेतना, ज्ञान, विवेक। उसके बाद है भय, तो भय का परिवाची शब्द होता है आतंक, खौफ, डर, दहशत। उसके बाद है भाग्य, तो भाग्य का परिवाची शब्द होता है किस्मत, तकदीर, नसीब। अगला है मनुष्य, तो मनुष्य का परिवाची शब्द होता है आदमी, नर, मानव, मर्द। उसके बाद है माता, तो माता का परिवाची शब्द क्या होता है, तो अम्मा होता है। यहाँ पर अम्बा है, यहाँ पर अम्मा है, माँ है, माई है, मैया है, ठीक। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है मित्र, तो मित्र का परिवाची शब्द क्या है, तो मित्र का परिवाची शब्द है दोस्त, मीत, यार, संगी। उसके बाद है मृत्यु, तो मृत्यु का परिवाची शब्द होता है गंगावास, देहांत, निधन, निर्वाण। उसके बाद है राजा, तो राजा का परिवाची शब्द होता है महाराज, महिपाल, सम्राट, नरेश। उसके बाद है रात, तो रात का परिवाची शब्द होता है निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। उसके बाद है रावण, तो रावण का परिवाची शब्द होता है दशानन, लंकेश। अगला है वर्षा, तो वर्षा को हम क्या कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, बारिश भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं। उसके बाद है विवाह, तो विवाह को क्या क्या कहते हैं, लगन, शादी, ब्याह। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद है वृक्ष, तो वृक्ष का परिवाची शब्द होता है पेड़, पादप, महीज, नग। उसके बाद है शरीर, तो शरीर का परिवाची शब्द होता है अंग, काय, तन, देह, बदन। इसके बाद है संसार, तो संसार का परिवाची शब्द होता है जग, जगत, दुनिया, विश्व। अगला है सरस्वती, तो सरस्वती का परिवाची शब्द होता है विद्या देवी, वीणावाणी, शारदा। उसके बाद है सर्प, तो इसका परिवाची शब्द है क्या, तो यह है सर्प, भुजंग, विषधर। उसके बाद है सूर्य, तो सूर्य को क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं। सोना है, इसको क्या क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, दीप्त कहते हैं, कनक कहते हैं और कंचन कहते हैं। हवा है, तो इसका परिवाची शब्द हो गया पवन, वायु, समीर, अनिल। उसके बाद है हाथी, तो हाथी को क्या क्या कहते हैं, गज, हस्ती, सारंग। उसके बाद है हृदय, तो हृदय का परिवाची शब्द होता है दिल, चित्त, वक्ष, हिया।